Hi guys, welcome back to my channel Akshu's Life. So in this video, I'm going to share 15 habits to change your life. To change your daily routine, क्योंकि डेली रूटीन में हम क्या क्या करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड लास्ट हैबिट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि वो हैबिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको लास्ट में पता चली जाएगी. इसमें मेंटल हेल्थ से लेके हेल्थ के एंड मॉर्निंग रूटीन के भी हैबिट्स हैं. एंड स्पेशली मॉर्निंग, क्योंकि सुबह उठते ही हमारा दिन चालू होता है. हम क्या करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो स्टार्टिंग होती है. तो मॉर्निंग रूटीन में भी मैंने कुछ हैबिट्स ऐड किए जो कि मॉर्निंग रूटीन इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो माई फर्स्ट हैबिट इन मॉर्निंग रूटीन, मतलब मॉर्निंग रूटीन में मॉर्निंग की हैबिट आप एक ऐड कर सकते हो जो कि है मेकिंग योर बेड. एंड ये सब कुछ मैंने अपनी बुक में लिख के रखा है, तो मैं यहाँ पे ही देख के बोल रही हूँ, जो कि बहुत दिनों से मैं ये वीडियो प्लान कर रही थी कि मैं ऐसा सब कुछ बनाऊंगी. मेकिंग योर बेड, जो कि आप देख सकते हो कि मैं अपना बेड बना के ही बैठी हूँ. सुबह उठते ही मेरा पहला काम होता है कि उठूँ, मैं ब्रश करूँ एंड पहले तो अपनी बेडरूम साफ़ करो. तो बेड बनाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप सुबह उठते ही मोस्टली बहुत से लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही वो पहले इंस्टा देखेंगे एंड रील्स देखना चालू कर देंगे, नहीं तो यूट्यूब शॉर्ट्स देखना चालू कर देंगे. एंड अपने फ़ोन में पहले तो लग जाएंगे, मतलब ईमेल्स चेक करेंगे, मैसेजेस चेक करेंगे, जो कि अच्छी आदत नहीं है, सुबह उठते ही हमें फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए. एंड ट्राई करो कि अपना फ़ोन आप दूसरे बेडरूम में ही रखो कि सुबह उठते ही आपको आपका फ़ोन मिले ही ना. मतलब सुबह उठते ही अब आप दूसरे बेडरूम में तो जाओगे नहीं अपना फ़ोन लेने के लिए सिर्फ. एंड सेकेंड हैबिट जो सुबह उठते ही है कि ये ठीक है, ब्रश आप फ्रेश हो गए तो आप पानी पियेंगे. और सुबह उठते ही अवॉइड करो कि आप अपना फ़ोन लो. सुबह उठने के बाद बहुत टाइम आप अपना फ़ोन ना लो एंड तब आप अपना बेड बना सकते हो, पानी पियो. एंड ये भी एक हैबिट है जो कि सेकंड हैबिट है, ड्रिंक वाटर, क्योंकि सुबह उठते ही पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. तो पानी पीना चाहिए सुबह उठते ही. बहुत से लोग बिना ब्रश किए भी पानी पीते हैं एंड मैं तो पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि मैं ब्रश करके ही पानी पीऊँ. एंड थर्ड रूटीन, जो कि आप पानी पीते पीते सनलाइट भी ले सकते हो, बस बैठ के पानी पीना. एंड माई थर्ड हैबिट इज़, जो कि आपको समझ गया होगा, कि टेक सनलाइट सुबह सुबह विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, ये सबको पता होगा, लेकिन तो भी हम मोस्टली अवॉइड ही करते हैं, तो ट्राई करो कि सुबह उठते ही आप अपना बेड बनाओ, पानी पियो एंड सनलाइट लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा. एंड उसके बाद थोड़ा टाइम होने के बाद सुबह उठते ही फ़ोन ना लेके आप थोड़ी देर बाद फ़ोन अपना ले सकते हो. लेना मैंने आपको बताया कि थर्ड हैबिट वॉज सनलाइट. एंड उसके बाद नहाना वाना हो गया, मतलब नहा लिया. एंड उसके बाद आप स्किन केयर कर सकते हो, जो कि फोर्थ हैबिट है स्किन केयर, जो कि उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, जो कि वेस्ट तो नहीं माना जाएगा, लेकिन ठीक है. तो आप स्किन केयर पे फोकस कर सकते हो, जो कि इतना 10 स्टेप स्किन केयर करना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है. आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र, मतलब स्टार्टिंग तो क्लिनजर से ही होगी, क्लिनजर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये भी इनफ है. टोनर, मुझे नहीं लगता टोनर की भी ज़रूरत है क्योंकि मैं खुद टोनर यूज़ नहीं करती. एंड मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं एक एक्स्ट्रा यूज़ करती हूँ, जो कि है सीरम. एक्ने प्रोन स्किन के लिए मैं सैलिसिलिक एसिड का सीरम यूज़ करती हूँ, तो ये एक एडिशनल है मेरे स्किन केयर रूटीन में. तो अगर आपको कोई स्किन कंसर्न है तो आप उस हिसाब से अपनी स्किन केयर बना सकते हो, तो इसमें भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. फिफ्थ है, जो कि पूरा दिन आपको काम होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपको टाइम मिले, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिल पाता, लेकिन आप टाइम निकाल के बुक पढ़ सकते हो, जो कि ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी, मतलब पूरी नहीं, एंड ज़्यादा आप उसमें टाइम दे नहीं पाओगे स्टार्टिंग में तो, एंड आपको आदत भी नहीं है तो आप इतना कंसंट्रेशन के साथ बुक रीडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे खुद आदत नहीं है. लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन दिन में बस एक पेज पढ़ लूँ, कुछ तो पढ़ लूँ, मतलब एक ही पेज, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
ऐसा नहीं कि आपने ठीक है आज पढ़ा, आज आपने शायद 5 पेज पढ़ लिए लेकिन आपने कल पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना। आज आप एक ही पेज पढ़ो लेकिन नेक्स्ट डे भी आपको रीडिंग करनी चाहिए, जो कि 5th हैबिट है, रीड 1 पेज डेली। आप ये सोने से पहले भी कर सकते हो। सोने से पहले भी आपको फ़ोन ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, मतलब सोने से पहले ठीक है आपका फ़ोन हो गया, आपने खाना पीना खा लिया, आप बैठे हो, तब आप बुक रीड कर सकते हो। तब अगर आपके पास टाइम हो तो आप तब ही बुक रीड कर सकते हो। 6th इज आपको जंक फूड खाना अवॉइड करना चाहिए। ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपके स्किन के लिए भी वो अच्छा नहीं है। स्पेशली विथ मी, जंक फूड की वजह से मेरी एक्ने प्रोन स्किन और ज़्यादा ट्रिगर होती है एंड मेरे फेस पे की एक्ने बढ़ते हैं जंक फूड की वजह से। लाइक ऑयली फूड हो गया, नहीं तो कुछ मीठा हो गया, शुगर की वजह से भी एक्ने आते हैं, मैदा की वजह से, ऑयली फूड। तो आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा जंक फूड ना खाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जंक फूड खाने से आपको ज़्यादा गुस्सा भी आता है। एंड जंक फूड, स्पाइसी फूड या थोड़ा हेल्दी एंड सिंपल खाना आप प्रेफर कर सकते हो। ज़्यादा अवॉइड या जंक फूड अवॉइड करो। अगर आप डाइट फॉलो करते हैं वेल एंड गुड, लेकिन रोज़ आप नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो। लाइक सुबह की चाय कोई बंद नहीं कर सकता। मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही हूँ कि मैं सुबह चाय ना पीऊँ, लेकिन तो भी मैं पी ही लेती हूँ चाय। जिस दिन मैंने चाय नहीं पी, मुझे मतलब याद आती है, चाय की याद आती है मुझे, ठीक है। तो मतलब आप जस्ट अवॉइड करो कि ठीक है आप अगर बाहर भी जा रहे हो तो बाहर का ज़्यादा फूड आप ना खाओ, ऑयली फूड ना खाओ, आइसक्रीम एंड ये सब कुछ अवॉइड करो। 7th हैबिट है, सो माय 7th हैबिट इज़ मूव योर बॉडी, जो कि ऑब्वियसली मैं भी फॉलो मतलब नहीं कर सकती, लेकिन तो भी मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं तो मैं एटलीस्ट वॉकिंग करूँ, जो कि मैं टेरेस पे जाके वॉक करती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना नहीं हो पाता, बस टाइम नहीं है एंड एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप मतलब क्लास भी लगाने के लिए थोड़ी ना टाइम होगा, ठीक है। मतलब आप कैसे भी अपने बॉडी को मूव कर सकते हो, जस्ट वॉकिंग करके, नहीं तो साइकिलिंग, नहीं तो जस्ट डांस, जुम्बा या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, नहीं तो आप उसकी क्लासेस लगा सकते हो। तो आप कैसे भी करके अपनी रूटीन में मूव योर बॉडी ये पक्का से ऐड करो, जिसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज करके स्टार्टिंग में तो कम से स्टार्ट करना पड़ता है। 8th हैबिट इज़, जो कि 8th हैबिट पर्सनली मुझे उस हैबिट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि मैं एक टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती थी एंड वो सब कुछ शेयर करने के लिए मेरे पास कोई नहीं होता था। तो मैं सिंपली क्या करती थी कि मैं अपनी बुक में लिख लेती थी एंड तब से मुझे लिखने की आदत पड़ गई है एंड अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं मोस्टली लिखती हूँ। अगर मुझे कुछ कन्फ्यूजन भी है तो मैं लिखना पसंद करती हूँ। सो जो कि आपको समझ ही गया होगा कि माई 7th हैबिट इज़ जर्नलिंग, क्योंकि जर्नलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मोस्टली लोग नहीं करते। आप भी बताना कि आपको जर्नलिंग की आदत है या नहीं। एंड मुझे रीडिंग की इतनी हैबिट नहीं है, लेकिन जर्नलिंग की मुझे बहुत ज़्यादा हैबिट है, क्योंकि मैं एक टाइम था जब मैं घर में मोस्टली अकेली रहती थी एंड कुछ मतलब ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं था मेरे पास एंड बहुत सी चीज़ें चलती थी। मैं तब वो सब कुछ लिखती थी, तो मुझे तब से लिखने की आदत पड़ गई एंड अभी भी वो आदत कंटिन्यू है, क्योंकि अभी भी मेरे दिमाग में कुछ भी आता है मैं लिखती हूँ। सो माई 7th हैबिट इज़ जर्नलिंग, जो कि आप रोज़ लिख सकते हो। जस्ट एक बुक लो, नहीं तो एक डायरी, एंड उसमें आप लिखो कि व्हाटएवर, जस्ट लिखो, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि क्या है यार ये, लेकिन बाद में आपको अच्छा लगेगा वो, क्योंकि आपका माइंड भी थोड़ा क्लियर होता जाएगा लिखने से। यस, एंड ये मैंने खुद नोटिस किया है, ये मैंने कहीं से सुना भी नहीं है, क्योंकि मतलब लिखने से आपके जो थॉट्स होते हैं वो एक क्लियर हो जाते हैं, एक पेज पे आ जाते हैं वो। 9th हैबिट इज़ क्लीनिंग। स्पेशली लाइक पर्सनली मुझे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा पसंद। सराउंडिंग मेरी क्लीन नहीं है तो
अच्छा नहीं लगता एंड थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। सराउंडिंग क्लीन होना भी मेंटल हेल्थ के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ के लिए तो है ही है, मेंटल हेल्थ के लिए भी है। 9 हैबिट एक आप ऐड कर सकते हो जो कि क्लीनिंग है, जो कि अगर आपके घर पे मेड आंटी नहीं तो कोई है साफ करने के लिए वो तो अच्छी बात है, लेकिन तो भी आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप अपने हाथों से मतलब खुद से ही अपना घर साफ करते हो, नहीं तो एटलीस्ट अपनी बेडरूम, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। वो डिक्लटर टाइप होता है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्लीनिंग करने के बाद, जब सब कुछ मैसी होगा एंड खुद से साफ करोगे एंड वो क्लीन दिखेगा, आपको अच्छा लगेगा। 10th इज, ठीक है, फ़ोन देखने की हैबिट ऑब्वियसली सबको होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इस दुनिया में फ़ोन देखता नहीं होगा, ऐसा शायद नहीं होगा। एंड फ़ोन देखते हो आप, लेकिन मोस्टली आप क्या देखते हो, इंस्टा की रील्स, नहीं तो यूट्यूब शॉर्ट्स। अगर आप इंस्टा की रील्स ज़्यादा देखते हो, नहीं तो यूट्यूब शॉर्ट्स ज़्यादा देखते हो, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं ड्रेन करता है। जो आप कुछ तो यूज़फुल अपने फ़ोन में ही देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि फ़ोन देखना ही नहीं है, ठीक है आप देखो फ़ोन, लेकिन कुछ यूज़फुल देखने का ट्राई करो। कुछ यूज़फुल देखो अपने फ़ोन में, जैसे कि आपको जो टॉपिक पसंद है, नहीं तो जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है उस टॉपिक के बारे में आप पॉडकास्ट देख सकते हो, नहीं तो समथिंग यूज़फुल देख सकते हो। जैसे कि लेट्स से कि आपको यूट्यूब करना है, तो आप यूट्यूब के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपको यूपीएससी एमपीएससी करनी है, तो आप उसके बारे में भी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है नॉलेज के लिए भी, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड पॉडकास्ट जो आते हैं, जो कि इंटरव्यू के पॉडकास्ट भी आते हैं, अगर आपको वो करना है तो आप वो भी देख सकते हो। मतलब ऐसा फॉर एग्जांपल मैंने दिया, तो आप ऐसा कुछ देख सकते हो अपना टाइम वेस्ट ना करके। लेकिन बहुत से लोग हैं जो मतलब टाइम वेस्ट करती है इंस्टा पे, क्योंकि हमें वो आदत ही पड़ जाती है, क्योंकि सुबह उठती रील्स, नहीं तो टाइम मिला तो इंस्टा की रील्स। ये आपको हैबिट तोड़नी चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है। एंड पर्सनली मेरी बहन को भी ये हैबिट है, मेरे दोस्तों को भी ये हैबिट है, एंड मैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ कि क्या है यार, हमेशा ये इंस्टा की रील्स एंड यूट्यूब के शॉर्ट्स, मतलब आई डोंट लाइक इट। एंड मैं ज़्यादा इंस्टा यूज़ भी नहीं करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली टीनेजर्स नहीं तो अडल्ट बहुत ज़्यादा इंस्टा यूज़ करते हैं, तो आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा इंस्टा यूज़ ना करो। 11th हैबिट इज़, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए एंड ऑल्सो आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए है या नहीं पता नहीं अब, तो वो हैबिट है ड्रिंक मोर वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। तो ज़्यादा पानी पीना भी इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत से लोग अपने काम में, नहीं तो बाकी कुछ काम में, नहीं तो भूल ही जाते हैं पानी पीना, तो वो भी यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पानी पीने के आप अलार्म्स लगा लो, क्योंकि मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, मेरी बहन भी, वो भी बहुत ज़्यादा पानी पीती है, तो उसकी वजह से भी मुझे याद आता है कि वो पानी पीना है। बहुत से लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं, जो कि नहीं तो बहुत कम पानी पीते हैं दिन में। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो दिन में सिर्फ 2 या 3 गिलास ही पानी पीते, मतलब ऐसा लगता है कैसे जीते हैं बिना पानी के। मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको मैक्सिमम 7 से 8 ग्लास मिनिमम, बड़ा मैक्सिमम गलत, मिनिमम आपको 7 से 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड डिहाइड्रेशन भी हो जाता है बहुत से लोगों को, क्योंकि आप पानी पीना ही भूल जाते हो। तो आप ट्राई करो कि आप अलार्म्स लगा लो एटलीस्ट एंड पानी पियो। सो मैं 12th हैबिट से, जस्ट sit quietly in peace without your phone, just with your thoughts, with yourself। ओके, तो ये भी आपको लगेगा कि ये क्या हैबिट है, लेकिन ये बहुत अच्छा हैबिट है। जस्ट आप एक बार करके देखो, जस्ट पीस में, नहीं तो नेचर में, जहाँ पे आपको शांति मिलेगी, आप वहाँ पे बैठो एंड अपना फ़ोन पहले तो दूसरे बेडरूम में, नहीं तो कहीं तो दूर रख के आओ एंड साइलेंट कर दो अपना फ़ोन एंड जस्ट क्वाइटली इन पीस बैठो अपने थॉट्स के साथ एंड जस्ट सी द डिफरेंस। क्योंकि सीरियसली अगर आप शांत बैठोगे तो आपको इतना अच्छा फील होगा। सो या, एंड मेडिटेशन, मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मेडिटेशन एकदम ऐसे बैठना बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आप ट्राई करो कि आप मेडिटेशन करो
जो कि पर्सनली मैं शांति से मैं बैठती हूँ, मैं अपने बिना फ़ोन के एंड जस्ट अपने थॉट्स के साथ मैं शांति से बैठती हूँ, लेकिन आंखें बंद करके एंड फुल्ली मेडिटेट करना ये मुझसे नहीं होता। तो यहाँ आप कर सकते हो अगर आपको मेडिटेशन करने की आदत है, नहीं तो आप अगर मेडिटेशन करते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकती लाइक मी, तो आप सिंपली शांति से बैठ सकते हो विदाउट योर फोन, जस्ट विथ योर थॉट्स। सो माई 13th हैबिट इज फिक्स योर स्लीप शेड्यूल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड फिक्सिंग योर स्लीप शेड्यूल मतलब मोस्टली लोग ट्राई करते कि वो 11 बजे सो जाए, लेकिन नहीं, इंस्टा नहीं तो नेटफ्लिक्स, लैपटॉप, कुछ ना कुछ वो देखते रहते, नहीं तो किसी से बात हो जाती है एंड उस झंझट में मतलब उस चक्कर में हम सोना ही भूल जाते हैं एंड फिर सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, जो कि मोस्टली एंड स्पेशली टीनेजर्स की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं, जैसे कि 3-4 बजे भी बहुत से बच्चे सोते हैं एंड बहुत से टीनेजर्स नहीं तो अडल्ट भी सोते हैं, क्योंकि अडल्ट तो मैंने कम देखे कि वो लेट तक जागते, क्योंकि किसी ऑफिस होता है नहीं तो जॉब एक्सेट्रा, तो वो सो जाते हैं। लेकिन तो भी बहुत से लोग लेट सोते एंड उठते भी लेट ही है। तो आप ट्राई करो कि आप जल्दी सो एंड जल्दी उठो, जो कि इतना जल्दी आप अपने हिसाब से एक फिक्स टाइम रख लो एंड मैक्सिमम मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपकी होनी ही चाहिए। कि मैं ऑलमोस्ट 10 बजे सो जाती हूँ, जो कि मुझे कल लेट हुआ था क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी, लेकिन ऑलमोस्ट 11 बजे तो आपको सो ही जाना चाहिए। एंड फिर सुबह आपको 6, 7, 8 आप अपने हिसाब से अपनी स्लीप शेड्यूल फिक्स कर सकते हो। मैं आपको एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बता सकती, क्योंकि ऑब्वियसली सबका डेली रूटीन, सबके काम, सब कुछ अलग होता है। तो आप भी अपना एक फिक्स स्लीप शेड्यूल बना लो, जैसे कि आपको रात को कितने बजे सोना है, सुबह कितने बजे उठना है एंड कितने आवर्स की आपकी नींद होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माई 14th हैबिट इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एंड ऑब्वियसली जब मैं घर पे अकेली रहती थी, जब मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की थी, तब मैंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना भी चालू किया था। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि हम ठीक है, हम आईने के सामने खड़े हैं एंड आईने में हम देख के हम बोल रहे हैं अपने आप से एंड अपने बारे में अच्छा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा वियर्ड लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत वियर्ड लगता है कि भाई कोई सामने है ही नहीं, हम ही अपने आप को देख रहे हैं आईने में एंड खुद से बात कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो स्टार्टिंग में वियर्ड लगेगा, लेकिन आपको बाद में हैबिट हो जाएगी उसकी भी। एंड उससे एक इम्प्रूवमेंट ये होती है कि आप अपने बारे में नेगेटिव सोचना कम कर देते हो एंड पॉजिटिव सोचते हो, एंड उतना ही आप अपने आप को जान पाते हो। क्योंकि ठीक है, हम लोगों से बात करते हैं, हम उन्हें जानते हैं क्योंकि हम उनसे बात करते हैं, लेकिन हम अपने आप से बात ही नहीं करते, तो हम अपने आप को कैसे जानेंगे। तो हम आईने में देख के अपने आप से भी बात कर सकते हो, नहीं तो आप कैमरा में, नहीं तो अपने फ़ोन में जस्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। ये लिखने की आदत भी होती है हमें, वैसे खुद से बात करने की भी आदत हमें पड़ जाएगी। ओके, सो माई 15th हैबिट इज़, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हैबिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड जो कि है एंड ऑफ द डे रिव्यू। जो कि आप बोलोगे कि ये क्या है एंड ऑफ द डे रिव्यू, मतलब रिव्यू करना है आपका अपना डे। वो कैसा है मैं आपको बताती हूँ। तो सी वेयर यू वेस्टेड एंड इन्वेस्टेड योर टाइम। तो आप देखो कि आपने अपना पूरा डे कैसे स्पेंड किया, आपने कहाँ अपना टाइम वेस्ट किया एंड कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट किया। उस हिसाब से आप जिस चीज़ में आपने अपना टाइम वेस्ट किया है वो कम करो, नहीं तो टोटली बंद करने का ट्राई कर सकते हो। आप देखो कि आप उस हैबिट को कैसे अपने लाइफ से नहीं तो कैसे कम कर सकते हो एंड वो इम्प्रूव कर सकते हो। एंड जिसमें आपने टाइम इन्वेस्ट किया है वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे में ये पता चल जाएगा कि आपने अपना डे वेस्ट किया है या इन्वेस्ट किया है, आपने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है या इन्वेस्ट किया है, एंड किस चीज़ में स्पेशली वेस्ट किया अपना टाइम एंड किस में इन्वेस्ट किया है। वो वेस्ट
किसी भी चीज़ में हो सकता है कि आप अपने दोस्त से 3-4 घंटे बात करते बैठ गए, वो भी किसी फालतू टॉपिक पे। ठीक है, अगर एक आध दिन आप बात करते बैठे हो सो वेल एंड गुड, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों से बात करके थोड़ा अच्छा ही फील होता है। लेकिन अगर आप रोज़ का ही चालू है एंड अगर आपको लगता है कि वो वेस्ट हो रहा है टाइम, मुझे उस जगह पे मुझे ये काम करना था लेकिन नहीं, मैं वो नहीं कर पाया, मैं अपने दोस्तों से ही बात करते बैठा, तो आप ट्राई करो कि वो कम बात करो आप अपने दोस्त से एंड पहले अपना काम करो, अपना काम कंप्लीट करो। सो या दैट्स इट फॉर माई वीडियो। आई होप आपको ये 15 हैबिट्स टू इम्प्रूव योर लाइफ, टू चेंज योर लाइफ एंड टू इम्प्रूव योर डेली रूटीन में आपको पसंद आया होगा। आई होप आपको ये फिक्सिंग योर डेली रूटीन 50 हैबिट्स फॉर अ प्रोडक्टिव डे पसंद आया होगा। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।